देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात 10 दिनों के लॉकडाउन की। आखिर सरकार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कौन सी शर्तों के साथ कौन सा व्यापारिक संगठन खुलेगा, कौन से संगठन बंद रहेंगे, आपको क्या क्या करने की इजाज़त है और क्या नहीं, इस पर आज के बुलेटिन में खुलकर बात करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं 10 दिनों के लॉकडाउन के आदेश को लेकर। राज्य सरकार ने 7 मई सुबह 6 बजे से लेकर 16 मई सुबह 6 बजे तक दिन और रात का लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया है। धारा 144 लागू रहेगी। 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन कई ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको चलते रहने की इजाज़त दे दी गई है। सबसे पहले निजी और सरकारी बसें, उनका आवागमन जारी रहेगा। अच्छी बात यह कि बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को भी हिमाचल आने और जाने की इजाज़त होगी, लेकिन उसमें आधी ही सवारियां बैठेंगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से बाकी सीटें खाली रखने को कहा गया है। टैक्सीज भी चलती रहेंगी। आने जाने पे किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बैंक खुले रहेंगे, वित्तीय संस्थाएं सभी खुली रहेंगी और वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी चलता रहेगा। मोबाइल पर जो आपको मैसेज आया है, आप वो मैसेज दिखाकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं। अस्पताल खुले रहेंगे, निजी क्लिनिक खुले रहेंगे और पशुओं के जो अस्पताल हैं वो भी खुले रहेंगे। फैक्ट्रियों में, उद्योगों में निर्देशों के मुताबिक कामकाज चलता रहेगा। खाने पीने की दुकानें, ज़रूरी राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें, सब कुछ खुली रहेंगी, लेकिन 6 बजे तक। हाँ, जिन संस्थानों को खुलने की इजाज़त नहीं है वो है पब, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क्स भी उसमें शामिल हो गए। आपका स्विमिंग पूल उसमें शामिल हो गया। स्कूल कॉलेज भी 30 मई तक बंद रहेंगे। और बड़ा फैसला जो राज्य सरकार ने लिया है वो ये कि 10वीं के जो छात्र हैं उनकी संख्या 1,16,700 से अधिक है। उन सबको अब 11वीं कक्षा के लिए बिना परीक्षा दिए प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कॉलेज की कक्षाओं में छात्रों को प्रमोट करने के विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और आगे आने वाली कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लिया जा सकता है। सो कुल मिलाकर राज्य सरकार को अब बढ़ते कोविड-19 के मामलों की चेन तोड़ने के लिए अब 10 दिनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ये लॉकडाउन कर्फ्यू होगा, इसका कड़ाई से पालन होगा। अगर आपको घरों से बाहर निकलने के लिए कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकलिए। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है ताकि कोविड-19 की चेन तोड़ी जा सके और बाहर से आने वाले लोगों को अभी भी कोविड ई पास बनाना लाजमी होगा और जो बाहर से लोग आएंगे बिना किसी RT-PCR रिपोर्ट के, उनको 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में भी जाना होगा। 7 दिनों के बाद पहले की तरह उनको जांच करवानी होगी। अगर आपके भीतर लक्षण है तो आपको कोविड-19 का टेस्ट भी करवाना होगा। ये फैसला राज्य सरकार ने एक बैठक में लिया है और इसको पूरा सहयोग विपक्ष की तरफ से भी मिला है। विपक्ष ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। उसमें बड़ा सुझाव था राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बनाए रखने का। राज्य सरकार ने भी साफ किया है कि सरकार कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स चालू कर चुकी है, कुछ जल्द ही शुरू हो जाएंगे और कुल मिलाकर स्थिति अभी काबू में है। किसी भी तरह के हालात नहीं बदले हैं, बिगड़े हैं और IGMC में जहां सभी बिस्तर फुल थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यानी IGMC में अब थोड़ा और ज़्यादा मरीज भर्ती हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर सारी जो सरकार है वो स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है। अभी अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार चाहती है कि कोविड-19 की जो चेन है वो टूटे और राज्य में संक्रमण की दर कम हो। यह था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शेयर करते रहिए हमारे बुलेटिन ताकि आपकी बात ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, साथ ही पहुँचे सरकार के कानों तक। नमस्कार।